राधे राधे प्यारे मित्रों, आज हम सब श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे गोपाल, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को अंत तक सुन ले, उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता दूर कर देना। और जो भी इस संदेश को प्रेम से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में अनंत कृपा की वर्षा करना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा नाम गाया जाता है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। इसलिए कमेंट में प्रेम से लिखें राधे कृष्णा और गीता का अमृत रस पान करें। आज जब मन भारी हो, जब रास्ता धुंधला लगे, तब श्री कृष्ण की वाणी हमें भीतर से स्थिर करती है। भगवत गीता कोई धर्म ग्रंथ मात्र नहीं, यह जीवन को देखने का दृष्टिकोण है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अकेला नहीं था, फिर भी उसका मन टूट चुका था। भीड़ के बीच खड़ा होकर भी वह भीतर से बिल्कुल अकेला था। यहीं से श्री कृष्ण का गीता ज्ञान शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से बनता भी है और उन्हीं से मुक्त भी होता है। जब जीवन में असफलता आती है तो हम परिणाम को पकड़ लेते हैं, कर्म को नहीं फल को सोचते हैं। यहीं से डर पैदा होता है, यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। गीता सिखाती है, कर्म करो लेकिन फल से बंधो मत, क्योंकि फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर कर्म पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। आज का मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह भविष्य में जीता है। वह सोचता है, अगर यह न हुआ तो, अगर मैं हार गया तो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी है वही सत्य है, जो अभी कर रहे हो वही धर्म है। गीता में सफलता को ऊंचे पद, धन या प्रसिद्धि से नहीं मापा गया। सफलता का अर्थ बताया गया, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभा पाना। जब तुम सही कर्म करते हो तो ब्रह्मांड स्वयं सही परिणाम की व्यवस्था करता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम जीतोगे, उन्होंने बस इतना कहा, उठो, धनुष उठाओ और युद्ध करो। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। गीता यह भी सिखाती है कि जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो अभी आया नहीं उसे डर मत हो। मनुष्य का पतन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अंदर की कमजोरी से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप को स्वयं ऊपर उठाओ। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे जीवन का भार नहीं उठाएगा, तुम्हें ही उठना होगा। भक्ति योग सिखाता है, अहंकार छोड़ो, जो भी हो ईश्वर को समर्पित कर दो। ज्ञान योग सिखाता है, जो दिख रहा है वही सत्य नहीं, आत्मा अमर है। कर्म योग सिखाता है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना पवित्र होनी चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर पैदा करनी पड़ती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए हार जैसी कोई चीज नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, अपमान आएगा, अस्वीकार मिलेगा, पर याद रखो, हर रात के बाद सूरज जरूर उगता है। श्री कृष्ण की गीता हमें मजबूत नहीं बनाती, यह हमें स्थिर बनाती है। और स्थिर व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। अकेले हो तो शांत होकर सुनो, समय जरूर बदलेगा। इस पर श्री कृष्ण के विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले हो तब समझो ईश्वर तुम्हें भीतर से गढ़ रहा है। भीड़ तुम्हें शोर देती है, अकेलापन तुम्हें दिशा देता है। जो समय आज भारी लग रहा है वही समय कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। धैर्य रखो, कर्म करते रहो। समय बदलता नहीं, तुम्हें बदलकर आगे ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को परिस्थितियों से जोड़ लेता है। जब हालात अच्छे होते हैं वह खुद को शक्तिशाली मानता है, जब हालात बिगड़ते हैं वह खुद को असहाय मान लेता है। पर गीता स्पष्ट करती है कि मनुष्य न तो परिस्थितियां हैं, न ही उनका परिणाम, वह केवल करता है। एक साधारण उदाहरण लो, एक किसान बीज बोता है, वह जमीन तैयार करता है, बीज डालता है, पानी देता है, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि बारिश कब होगी, धूप कितनी पड़ेगी या फसल कितनी होगी। अगर वह बारिश न होने पर खुद को असफल मान ले तो वह अगले दिन खेत में जाना छोड़ देगा। पर जो किसान गीता के भाव को समझता है, वह जानता है कि उसका धर्म बीज बोना है, परिणाम प्रकृति पर छोड़ देना है। यही बात जीवन में भी लागू होती है। कई लोग वर्षों मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह पहचान नहीं मिलती जिसके वे हकदार होते हैं। ऐसे समय में मन कहता है कि सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता। हर कर्म मनुष्य के भीतर संस्कार बनाता है और वही संस्कार भविष्य की नींव रखते हैं। एक और उदाहरण समझो, एक विद्यार्थी दिन रात पढ़ता है, परीक्षा के दिन उसका पेपर ठीक नहीं जाता। वह सोचता है कि उसकी मेहनत बेकार हो गई, पर गीता कहती है कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता।
जो पढ़ा गया है वह मनुष्य के विवेक में जुड़ चुका है। परिणाम चाहे आज न दिखे, सही समय पर वही ज्ञान उसका सहारा बनेगा। अकेलेपन के समय मनुष्य अक्सर अपने आप से कठोर प्रश्न पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही पीछे क्यों रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना ही दुख की जड़ है। प्रकृति ने किसी को समान रास्ता नहीं दिया है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। महाभारत में भी यही दिखता है। दुर्योधन के पास शक्ति थी, संसाधन थे, सेना थी, पर उसके भीतर धैर्य नहीं था। दूसरी ओर पांडव वनवास में थे, अपमानित थे, अकेले थे, पर उसी अकेलेपन में उन्होंने संयम, सहनशीलता और विश्वास सीखा। युद्ध के दिन वही गुण उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। गीता यह सिखाती है कि जो समय तुम्हें तोड़ता हुआ लगता है, वही समय तुम्हें भीतर से तराश रहा होता है। सोने को आग में तपाया जाता है, अगर वह आग से डरे तो कभी शुद्ध नहीं हो पाएगा। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि मृत्यु से मत डरो, उसका अर्थ यह है कि असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता आत्मा को नहीं मारती, वह केवल अहंकार को चोट पहुंचाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका मन शांत नहीं रहता। गीता बताती है कि शांति पाने की चीज नहीं है, शांति एक अभ्यास है। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर बात उसके अनुसार नहीं होगी, उसी दिन भीतर शांति उतरने लगती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू शोक मत कर, क्योंकि शोक अज्ञान से पैदा होता है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, तब नियंत्रण छूटते ही दुख पैदा होता है। एक व्यक्ति नौकरी खो देता है, वह सोचता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया, पर गीता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह केवल एक भूमिका का अंत है, जीवन का नहीं। अक्सर वही टूटन मनुष्य को नए मार्ग पर ले जाती है, जिस पर वह कभी चलने का साहस नहीं कर पाता। अकेलेपन में बैठकर जब मन शांत होता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। भीड़ में वह आवाज दब जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन भी एक गुरु है। जो मौन को समझ लेता है, वह जीवन के शोर से डरता नहीं। इसलिए जब तुम अकेले हो, खुद को अभागा मत समझो। समझो कि यह वह समय है जब ईश्वर तुम्हें अगली भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो। समय जरूर बदलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मजबूत और स्थिर बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य बार बार प्रश्न करता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका विवेक जाग रहा है, क्योंकि जो कभी प्रश्न नहीं करता वह केवल आदतों में जीता है, और आदतों में जीने वाला व्यक्ति जीवन को नहीं समझ पाता। जीवन में ऐसा समय आता है जब हर प्रयास के बाद भी परिणाम दिखाई नहीं देता, और तब मन यह मान लेता है कि शायद ईश्वर भी साथ छोड़ चुका है। पर गीता कहती है कि ईश्वर कभी दूर नहीं होता, बल्कि वह उस समय सबसे पास होता है जब मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है। एक उदाहरण समझो। एक दीपक अंधेरे कमरे में रखा हो तो उसकी लौ बहुत छोटी लगती है, लेकिन वही दीपक जब चारों ओर अंधकार फैल जाता है, तब वही लौ पूरे कमरे को रोशन करती है। ठीक वैसे ही कठिन समय में मनुष्य की छोटी सी सही सोच भी उसके पूरे जीवन को दिशा दे सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट मनुष्य को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है। लेकिन शर्त यह है कि मनुष्य उस संकट से भागे नहीं। महाभारत में पांडवों को वनवास मिला, उन्हें राजमहल से जंगल भेज दिया गया, जहां न सुविधा थी न सम्मान। लेकिन उसी वनवास में युधिष्ठिर ने धैर्य सीखा, भीम ने संयम सीखा, अर्जुन ने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सीखा, और नकुल सहदेव ने सेवा और विनम्रता सीखी। अगर वे उस समय केवल शिकायत करते रहते, तो युद्ध के दिन वे भीतर से खाली होते। आज का मनुष्य भी जब कठिन दौर में होता है, तो वह पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? गीता का उत्तर है, क्योंकि तुम्हें आगे के लिए तैयार किया जा रहा है। एक और उदाहरण लो। एक लोहार जब लोहे को आकार देता है, तो वह उसे बार बार आग में डालता है और हथौड़े से मारता है। अगर लोहे में चेतना होती, तो वह इसे अत्याचार समझता, लेकिन वही प्रहार उसे तलवार बनाते हैं। उसी तरह जीवन के प्रहार मनुष्य को धार देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में भी अपने धर्म से नहीं हटता, वही सच्चा साधक है। धर्म का अर्थ पूजा नहीं है, धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य से न भागना। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाता है, तब मन टूटता है। पर गीता सिखाती है कि कर्म का प्रभाव केवल बाहर नहीं, भीतर भी पड़ता है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे चरित्र में जुड़ रही है, और वही चरित्र भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ सही किया, फिर भी उनका जीवन आगे नहीं बढ़ रहा। गीता कहती है कि गति हमेशा दिखाई नहीं देती। जैसे बीज मिट्टी के भीतर महीनों तक दिखाई नहीं देता,
लेकिन भीतर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। अगर किसान रोज मिट्टी खोदकर देखे कि बीज उगा या नहीं, तो वह बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। अकेलेपन में मनुष्य अक्सर अपने बीते हुए फैसलों को कोसता है। काश मैंने यह किया होता, काश मैंने वह नहीं किया होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत से सीख लो, लेकिन उसमें मत अटको, क्योंकि जो समय बीत चुका है वह शिक्षक है, जेल नहीं। जो व्यक्ति हर दिन अपने पुराने दुखों को याद करता है, वह वर्तमान के अवसरों को देख ही नहीं पाता। गीता यह भी बताती है कि भय का सबसे बड़ा कारण भविष्य की कल्पना है। हम उन दुखों से डरते हैं जो अभी आए भी नहीं हैं, और उन्हीं कल्पनाओं में अपनी ऊर्जा खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान क्षण में रहो, क्योंकि यही एकमात्र स्थान है जहां कर्म संभव है। जब मनुष्य वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तब उसके भीतर अद्भुत साहस पैदा होता है। एक व्यक्ति जिसने कई बार असफलता देखी हो, वह अगर हर बार डर कर रुक जाए तो उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर हर असफलता के बाद खुद से यह पूछे कि मुझे इससे क्या सीख मिली, तो वही असफलताएं उसकी सीढ़ी बन जाती हैं। गीता का सार यही है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, न दुख, न संघर्ष, न अकेलापन। सब कुछ तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ गढ़ रहा है। इसलिए जब समय कठिन लगे, जब रास्ता साफ न दिखे, जब मन भारी हो, तब शांत होकर इतना ही याद रखना कि श्री कृष्ण ने कभी कहा नहीं कि जीवन आसान होगा। उन्होंने केवल इतना कहा कि जो धैर्य रखेगा वही पार जाएगा। और सच यही है कि समय जरूर बदलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि बदलते समय को संभाल सको। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में कुछ चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं, तभी उसके भीतर वास्तविक समझ जन्म लेती है, क्योंकि तब वह व्यर्थ की लड़ाई छोड़ देता है और सही दिशा में ऊर्जा लगाना शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, बल्कि बुद्धि की पहचान है। एक नाविक समुद्र को नियंत्रित नहीं करता, वह केवल अपनी नाव को साधता है। अगर वह लहरों से लड़ने लगे तो नाव डूब जाएगी, लेकिन अगर वह दिशा समझ ले तो वही लहरें उसे किनारे तक पहुंचा देती हैं। जीवन भी वैसा ही है। परिस्थितियां समुद्र की तरह हैं और मनुष्य की बुद्धि नाव की तरह है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है, लेकिन गीता कहती है कि अवसर बाहर नहीं, भीतर की तैयारी से पैदा होते हैं। एक व्यक्ति वर्षों एक ही जगह काम करता है और अचानक उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जो व्यक्ति उस समय सीखता रहा था, वही उस अवसर को पकड़ पाता है, और जिसने केवल शिकायत की थी वह वहीं रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय खाली लगता है वही सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि वही तैयारी का समय होता है। अकेलेपन में मनुष्य अपने आप से भाग नहीं सकता, इसलिए वही समय आत्मचिंतन का होता है। अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटना चाहता है, तब श्री कृष्ण उसे यह नहीं कहते कि डर मत, बल्कि उसे उसके स्वभाव और कर्तव्य की याद दिलाते हैं, क्योंकि समाधान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव को समझ लेता है, तब उसे दिशा अपने आप मिल जाती है। एक और उदाहरण समझो। एक वृक्ष जब छोटा होता है तो हर हवा उसे हिला देती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं, वही हवा उसे तोड़ नहीं पाती। संघर्ष जड़ों को गहरा करता है, और बिना संघर्ष के कोई भी स्थिर नहीं बन सकता। आज जो व्यक्ति भीतर से मजबूत दिखता है, उसने कभी ना कभी अकेले बैठकर खुद को संभाला होता है। गीता यह भी सिखाती है कि दूसरों की यात्रा देखकर अपनी गति मत आंकना। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, कोई जल्दी फल देता है, कोई देर से, लेकिन देर से फल देने वाले वृक्ष अक्सर ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि जीवन तुम्हें पीछे छोड़ रहा है, तो समझो कि तुम्हारी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। जब तैयारी पूरी होती है, तब अवसर अपने आप दरवाजा खटखटाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास बिना कारण नहीं होता, वह अनुभव से पैदा होता है, और अनुभव संघर्ष से आता है। इसलिए जो व्यक्ति आज शांत है, वह कल तूफान में भी डगमगाता नहीं है। अंत में गीता का संदेश यही है कि जीवन में अंधकार आएगा, भ्रम आएगा, अकेलापन आएगा, लेकिन यह सब अंत नहीं है। यह केवल एक प्रक्रिया है जो तुम्हें उस रूप में ढाल रही है जो आगे चलकर सब कुछ संभाल सके। इसलिए शांत रहो, कर्म करते रहो, और भीतर यह भरोसा बनाए रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए हो रहा है। समय जरूर बदलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इतना सक्षम बना देगा कि तुम बदले हुए समय के योग्य बन सको।
जब संघर्ष बहुत लंबा हो जाता है तब मनुष्य के भीतर एक अजीब सी थकान उतर आती है। शरीर काम करता रहता है लेकिन आत्मा जैसे चुप हो जाती है। उस समय सबसे ज्यादा डर बाहर के हालात का नहीं बल्कि इस बात का होता है कि कहीं भीतर की उम्मीद ही खत्म ना हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन उम्मीद खत्म होती है उसी दिन मनुष्य भीतर से हार जाता है। इसलिए गीता में बार बार कहा गया है कि आशा को जीवित रखो क्योंकि आशा ही प्राण है। एक उदाहरण समझो। एक माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो। उसे भरोसा होता है कि सुबह जरूर होगी और उसका बच्चा लौट आएगा। उसी भरोसे से वह हर रात काट लेती है। जीवन में भी वही भरोसा मनुष्य को अगली सुबह तक पहुंचा देता है। कई बार मनुष्य यह सोचकर टूट जाता है कि उसने सब कुछ सही किया, फिर भी उसे केवल उपेक्षा मिली। लोग उसके प्रयासों को नहीं देखते, उसकी नीयत को नहीं समझते। तब मन भारी हो जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नियत से किया गया कर्म है वह कभी खोता नहीं। भले ही संसार उसे न पहचाने पर ईश्वर उसे देखता है और वही देखना सबसे बड़ा पुरस्कार है। महाभारत में कर्ण का जीवन देखो। वह जन्म से ही अस्वीकार किया गया। उसकी वीरता पर प्रश्न उठाए गए, उसके दान को भी शंका की नजर से देखा गया, लेकिन फिर भी उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा क्योंकि उसके लिए कर्म उसकी पहचान था, प्रशंसा नहीं। आज जब कोई व्यक्ति अकेले बैठकर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है तब उसे लगता है कि वह बहुत पीछे रह गया है, लेकिन गीता कहती है कि जो सबसे ज्यादा देर तक अकेले चला है वही भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बना है। एक और उदाहरण समझो। एक नदी जब चट्टानों से टकराती है तब उसकी आवाज तेज हो जाती है और लगता है जैसे वह टूट जाएगी, लेकिन वही टकराव उसे आगे बढ़ने का रास्ता देता है। अगर वह रुक जाए तो वह नदी नहीं रह जाएगी। जीवन में आंसू भी वैसे ही हैं। वे कमजोरी नहीं होते, वे भीतर जमा बोझ को बाहर निकालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि रो लेना पाप नहीं है, हार मान लेना पाप है। जब अर्जुन रो रहा था तब श्री कृष्ण ने उसे चुप नहीं कराया बल्कि उसके आंसुओं के बीच उसे सत्य समझाया, क्योंकि सच्चा ज्ञान तभी उतरता है जब मन खाली होता है। कई बार लोग कहते हैं कि वे प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता। गीता सिखाती है कि हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कई बार उत्तर शक्ति बनकर मिलता है, सहनशीलता बनकर मिलता है, धैर्य बनकर मिलता है। वह शक्ति जो तुम्हें अगले दिन फिर उठकर चलने की हिम्मत देती है, वही ईश्वर का उत्तर है। इसलिए जब मन बहुत भारी हो, जब लगे कि कोई समझने वाला नहीं है, तब शांत होकर इतना याद रखो कि श्री कृष्ण ने कभी वादा नहीं किया कि जीवन में आंसू नहीं आएंगे। उन्होंने केवल यह कहा कि जो मेरे मार्ग पर चलेगा वह अकेला नहीं रहेगा, भले ही उसे ऐसा लगे। और यही भरोसा धीरे धीरे मन को थाम लेता है। यही भरोसा जीवन को फिर से चलने लायक बनाता है और यही भरोसा समय को बदलने की ताकत देता है, क्योंकि समय हमेशा पहले मन को बदलता है, फिर परिस्थितियों को। जब मनुष्य बहुत कुछ सह चुका होता है तब उसके भीतर एक सन्नाटा बस जाता है। वह न ज्यादा बोल पाता है, न अपनी पीड़ा किसी को समझा पाता है। बाहर से वह सामान्य दिखता है लेकिन भीतर लगातार कुछ टूटता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वह अवस्था है जहां आत्मा सबसे गहराई से स्वयं को पुकारती है, क्योंकि जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब केवल अनुभव बोलता है। गीता कहती है कि जो पीड़ा मनुष्य को चुप करा दे वह उसे कमजोर नहीं बनाती, वह उसे भीतर से परिपक्व बनाती है। एक उदाहरण समझो। एक पक्षी जब पहली बार उड़ना सीखता है तो वह घोंसले से नीचे गिरता है, उसे चोट लगती है, डर लगता है, लेकिन अगर वह उस डर के कारण पंख फैलाना छोड़ दे तो वह कभी उड़ नहीं पाएगा। जीवन में भी वही लोग ऊंचा उड़ते हैं जिन्होंने गिरने के बाद भी अपने पंख समेटे नहीं। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को लगता है कि अब और सहने की शक्ति नहीं बची। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वह क्षण है जब भीतर की शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि जब बाहरी सहारे छूट जाते हैं तब आत्मा अपना बल दिखाती है। महाभारत में द्रौपदी का वह क्षण याद करो। जब सभा में सब मौन थे, कोई आगे नहीं आया, तब उसने अपनी अंतिम उम्मीद श्री कृष्ण में रखी और वही मौन उसके उद्धार का कारण बना, क्योंकि उस क्षण उसने संसार पर नहीं सत्य पर भरोसा किया। आज जब कोई व्यक्ति अपमानित होता है और कोई साथ खड़ा नहीं होता तब मन टूट जाता है, लेकिन गीता सिखाती है कि हर मौन कायरता नहीं होता। कई बार मौन परीक्षा होता है जो यह परखता है कि मनुष्य भीतर से कितना स्थिर है। एक और उदाहरण समझो। एक पहाड़ को देखो, वह हर मौसम सहता है, धूप भी, बारिश भी, आंधी भी,
वह शिकायत नहीं करता, वह बस खड़ा रहता है और उसी खड़े रहने में उसकी महानता छिपी है। मनुष्य भी जब हर परिस्थिति में खड़ा रहना सीख लेता है, तब कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दर्द को तुरंत समझा देना चाहता है, वह अभी भी मान्यता का भूखा है। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप सहकर भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, वही सच्चे अर्थों में मजबूत है। कई बार जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब उठना भी भारी लगता है, जब आगे बढ़ने की वजह साफ नहीं दिखती। तब गीता कहती है कि वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस कदम उठाओ, क्योंकि कई बार रास्ता चलने से दिखाई देता है, रुकने से नहीं। जिस तरह सूरज रोज निकलता है, चाहे कोई उसे देखे या नहीं, उसी तरह तुम्हारा कर्म भी अपना प्रकाश बिखेरता है, भले ही अभी कोई उसे महसूस न करे। इसलिए जब मन बहुत थक जाए, जब दिल भारी हो, जब आंसू बिना आवाज के गिरे, तब अपने आप से इतना कहना कि यह अंत नहीं है, यह वह रात है जिसके बाद सुबह तय है। श्री कृष्ण हर उस मन के साथ हैं जो ईमानदारी से सह रहा है, जो टूटकर भी धर्म नहीं छोड़ रहा, और यही विश्वास धीरे धीरे उस सन्नाटे को शक्ति में बदल देता है। यही शक्ति समय को मोड़ देती है, और वही शक्ति मनुष्य को उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां वह पीछे मुड़कर देखता है और समझ पाता है कि यह सब व्यर्थ नहीं था। जब मनुष्य बार बार टूटकर भी खड़ा रहता है, तब उसके भीतर एक गहरी थकान नहीं, बल्कि एक शांत मजबूती जन्म लेती है। यह वही अवस्था होती है जहां वह रोना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर आंसू उत्तर नहीं मांगता, कुछ आंसू केवल साक्षी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य दुख को समझने लगता है, तब दुख उसे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि दिशा देने लगता है। एक उदाहरण समझो, एक पिता रोज मेहनत करता है, थका हुआ घर लौटता है, कोई उसकी थकान नहीं पूछता, कोई उसकी चिंता नहीं देखता, लेकिन वह फिर भी अगले दिन उठता है, क्योंकि उसके भीतर किसी से साबित करने की नहीं, बल्कि निभाने की भावना होती है। यही कर्मयोग है, यही गीता का मौन उपदेश है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब मनुष्य सही होते हुए भी अकेला रह जाता है, उसकी बात सुनी नहीं जाती, उसका पक्ष नहीं समझा जाता। तब भीतर एक पीड़ा उठती है कि अगर मैं सही हूं तो फिर यह सब क्यों। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मग्लानि आत्मज्ञान नहीं है। खुद को सुधारो, लेकिन खुद को तुच्छ मत समझो, क्योंकि जिस आत्मा में सुधार की इच्छा है, वह कभी छोटी नहीं होती। महाभारत में पांडवों को देखो, उन्होंने अपमान सहे, अन्याय सहे, वर्षों तक प्रतीक्षा की, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और जब समय आया तो वही धैर्य उनका सबसे बड़ा शस्त्र बना। आज जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में देर से सफल होता है, तो लोग कहते हैं कि वह भाग्यशाली है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उसने कितनी रातें बिना शिकायत काटी हैं, कितनी बार खुद को समझाया है कि बस आज हार मत मानो। गीता कहती है कि जो व्यक्ति खुद से हार नहीं मानता, उससे समय भी हार जाता है। जब मन बहुत भारी हो, जब लगे कि कोई समझ नहीं रहा, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। समझो कि तुम उस दौर में हो जहां श्री कृष्ण अर्जुन से सीधा संवाद करते हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान भीड़ में नहीं, टूटे हुए मन में उतरता है। इसलिए इस चुप्पी से डरो मत, इस प्रतीक्षा से भागो मत। यह वही समय है जो तुम्हें भीतर से गढ़ रहा है, और जब तुम बाहर से जीतोगे तब लोग ताली बजाएंगे, लेकिन जब तुम भीतर से जीत चुके होगे, तब तुम्हें किसी ताली की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का मौन आशीर्वाद है, और यही वह सत्य है जो धीरे धीरे समय को बदल देता है। क्योंकि जब मन बदल जाता है, तब पूरा जीवन बदलने लगता है। जब मनुष्य भीतर से बदलने लगता है, तब बाहर कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर एक गहरी हलचल चल रही होती है। यह वही समय होता है जब व्यक्ति खुद से सबसे ईमानदार बातचीत करता है। वह अपने डर को देखता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, और पहली बार खुद से भागना बंद करता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।